मुझे कई साधक मिलते हैं, मैं उनकी भक्ति भावना को देखता हूँ तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा। मैं उनकी श्रद्धा को देखता हूँ तो भले वो रहते हैं घर में, मैं रहता हूँ आश्रम में, पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ दिल से। सच्ची बात बता रहा हूँ, कई ऐसे हैं, मैं मन से उनके पैर छूता हूँ। धन्य है, संसार में रहते हुए भी वो ऐसे रहते हैं जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। भले रहते हैं परदेश में। अमेरिका के कन्हू भाई पटेल साधक है, उनकी पत्नी यहाँ बैठी है सत्संग सुनने, बोस्टन से आए सत्संग सुनने, पूनम व्रतधारी हो गए थे। वहाँ सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर फिर भी सत्संग के प्रति कैसी महत्व बुद्धि और कैसा इनका पवित्र जीवन, पति पत्नी का, इनके बच्चों का। मैंने मन से प्रणाम किया इनको, यहाँ बैठे हैं। भोग प्रधान देश में रहते हैं पर भक्ति प्रधान जीवन जीते हैं। कपड़े साधु के नहीं पहने हैं पर दिल में साधुताई कूट कूट के भरी हुई है। कोई कोना साधुताई से रिक्त नहीं है। ऐसे साधकों को मेरा प्रणाम है। इनके पति की एक बढ़िया बात सुनाऊं आपको। इनके पति ने ही मुझे बताया था। जब वो भारत में ही रहते थे सन 1980 में, नियम था रोज बापू के दर्शन करके फिर सोना। तो एक दिन अहमदाबाद में कर्फ्यू था, तो एक पुलिस वाले को थोड़ा समझाया। पुलिस वाले ने उनको जीप में बिठाया और पगडंडी का रास्ता जो था तब उस जमाने में 1980 में, 25 साल पहले, वहां से वो पैदल जाने लगे। सर्दी के दिन अंधेरा हो गया था, कुछ कुत्तों ने घेर लिया, भौंकने लगे। तो इन्होंने सोचा भागूंगा तो काटेंगे, खड़ा रहूं तो काटेंगे। इतने में सामने से देखा कोई टॉर्च लेके आ रहा है। आवाज ओम ओम की सुनी तो ये तो बापूजी की आवाज है। कुत्ते भाग गए। इन्होंने प्रणाम किया गुरुदेव को, तो ऊपर की जेब से पैसे गिरे। बापूजी ने कहा पैसे गिर गए, उठाओ। उठाए, जेब में रख के कुछ बात करते करते आश्रम के मुख्य द्वार तक आए। तो गुरुदेव ने कहा बाहर से आ रहे हो, जाओ हाथ मुंह धो के आओ, कुल्ला करके आओ। तो वो धोने गए, फिर अंदर आए तो देखा सत्संग चल रहा है। वो नीचे बैठ गए। 2-4 मिनट ही हुए थे कि सत्संग पूरा हो गया। तो इन्होंने पड़ोसी को पूछा क्यों आज बापूजी सत्संग नहीं करेंगे, अभी आए, अभी पूरा कर दिया। बोले 2.5 घंटे से बापू यहाँ बैठे हैं, तुम नींद में तो नहीं हो, तुम अभी आए हो, बापूजी अभी थोड़ी आए। बापू 2.5 घंटे से बैठे, आप आए हो अभी और बोलते हो बापू अभी आए। तो बोले इनसे पूछो। तो उनको हुआ कि अभी मैं वहाँ था तो फिर वो कौन थे, वो भी तो बापू ही थे, मैंने दर्शन किए, बात की है। तो गुरुदेव की ओर देखा तो गुरुदेव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मानो नज़रों से ही कह दिया कि बेटे, शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तो गुरु तो उसके साथी होते हैं, दृढ़ आस्था हो तो अनुभव भी हो जाता है। ऐसे साधक, उल्लासनगर समिति के साधक, वो जगह जगह गरीबों के इलाके में जाकर सेवा करते हैं। इस बार भी थोड़े दिन पहले गए थे। यहाँ एक सज्जन बैठे हैं, इनका बेटा डॉक्टर है, पर फिर भी वो खुद डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके दवाइयाँ लेकर अपनी पत्नी को साथ लेकर वो भी गरीबों के इलाके में सेवा करने गए। खूब दवाएं लेकर वहाँ भी सेवा हो अपने द्वारा। ये मनुष्य जन्म मिला है, जितना परोपकार हो जाए अच्छा है, जितनी शरीर के द्वारा सेवा हो जाए अच्छा है। और ये सेवा जीते जी तो काम आएगी, मरने के बाद भी हृदय काम आएगी। जीते जी शुद्धि कर देगी हृदय की, बुद्धि की, विचारों की। तो क्यों ना हम इसको महत्व दें। ये सच्ची साधना है। केवल बातें करना और अपने लिए बनाना नहीं। राजयोग, हठ योग, दृश्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सुख नापसंद हो जाएगा हृदय पूर्वक सेवा करने से, ब्रह्मज्ञानी गुरु का नाम जपने से। अपने आप हो जाएगा, रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि सच्चा खजाना मिल जाएगा गुरु दर से। बड़ी सुगमता पूर्वक हम योग वित्त हो जाएंगे और योग वित्त होने से आत्मवित्त होने की शक्ति आ जाएगी
और आत्मवित होंगे तो ब्रह्मवित होते भी देर नहीं लगेगी। सच्चा खजाना तो गुरु दर से मिलता है, सच्चा खजाना तो गुरु दर से मिलता है। गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है, गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है। गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका धरता जा, गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका करता जा। गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका करता जा, गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका करता जा। नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है, नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से, जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से। सच्ची शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से, सच्ची शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से। लगन तू लगाता जा, दोषों को भगाता जा, लगन तू लगाता जा, दोष को भगाता जा। गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है, गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते, गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं। गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं, गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं। प्रीत को बढ़ाता जा, ध्यान उनका धरता जा, प्रीत को बढ़ाता जा, ध्यान उनका धरता जा। गुरुद्वार प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है, गुरुद्वार प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। गुरु ही तो प्राणी की उन्नति का आधार है, गुरु ही तो प्राणी की उन्नति का आधार है। गुरु ही तो भक्तों को करते भव पार है, गुरु ही तो भक्तों को करते भव पार है। गुरु नाम ध्याता जा, विश्रांति पाता जा, गुरु नाम ध्याता जा, विश्रांति पाता जा। गुरु मंत्र प्यारा है, सबका सहारा है, गुरु मंत्र प्यारा है, सबका सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। तो
तो संसार में भोग की रुचि का, इच्छाओं का नाश करने के लिए मिले हुए शरीर द्वारा परिवार की, समाज की, संसार की सेवा करनी। और सेवा क्या? सेवा में दूसरे का हित निहित होता है और भोग में अपना सुख निहित होता है। सेवा के, सत्संग के, गुरु नाम के अभाव में लोगों ने अपनी ही भूल से जो अपना है उसे अपना मानना बंद कर दिया और जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, संबंधियों को अपना मान लिया। तो मृत्यु आने पर वो तो छूट जाते हैं पर उनसे माना हुआ अपनेपन का संबंध रह जाता है और उनकी याद आती रहती है। जिसकी आनी चाहिए उसकी नहीं आती। तो जो सदैव हमारे साथ नहीं रह सकता अथवा हम जिसके साथ सदा नहीं रह सकते वो अपना नहीं है। आप स्वयं विचार करें कि जिन मिली हुई वस्तुओं से, परिस्थितियों से ममता जोड़ते हैं, क्या वो हमारे साथ सदैव रह सकती है क्या? जरा सोचो, आप स्वयं सोचें। आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, नहीं जोड़ सकते, सदा नहीं रह सकते उनके साथ। संबंध तो जोड़ लेते हैं पर सदा नहीं रह सकते, वो चीज़ें सदा नहीं रह सकती। इसलिए वस्तु है तो उसका सदुपयोग करो, व्यक्ति है तो सेवा करो। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? मानव को अपनी असली महिमा का पता चले, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो सब तक ऐसी सत्संग की पुस्तकें पहुंचाओ। युवा धन सुरक्षा घर पे ना हो तो ले जाना, उसमें बड़े सुंदर मंत्र भी लिखे हुए हैं जो घर में बड़े काम आएंगे। और सुबह मैंने कहा था पूज्य बापू के सत्संग की कैसेट, आखिर कब तक, भाग 1 भाग 2, साधक ऐसा चाहिए, भाग 1 भाग 2, विमल विवेक, आस्था और विवेक। ये एक कैसेट ऐसी हैं, आप केवल सुनो, कुछ न करो, केवल शांति से बैठकर सुनो, विचार अनुगत समाधि में प्रवेश मिल जाएगा। राजयोग में जो धारणा, ध्यान, समाधि की बात है उसमें प्रवेश मिल सकता है। विचार अनुगत समाधि, खुली आंख समाधि के सुख की अनुभूति हो। दृश्य तो हो पर दृष्टि अपने उद्गम में लीन हो जाए। कितनी ऊंची बात है, ये संभव है। आप सुनकर देखो, पर चलते चलते मत सुनना, घर में कामकाज करते करते मत सुनना, अकेले शांति से बैठकर सुनना। मुझे एक युवक ने पूछा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ 2 साल के लिए, दिल्ली में, मैं क्या करूँ जिससे वहाँ मेरी साधना नष्ट ना हो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे। मैंने कहा बापूजी के सत्संग की कैसेट, VCD वगैरह ले जाना और रोज़ सुनना शांति से बैठकर, तो आपकी साधना में गिरावट नहीं आएगी, अपितु उन्नति आएगी। दैवी शक्ति प्राप्त हो सकती है इन सत्संग के वचनों को याद रखने से। जिसके साथ सदैव रह नहीं सकते उसको अपना न माने, और जो हमारे साथ सदा रह नहीं सकता उसकी सेवा करें। इससे दैवी शक्ति प्राप्त हो सकती है, निष्काम और असंग होने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। और जिसके लिए जीवन मिला है, विवेकहीन प्राण तो पशु के भी चलते हैं, पशु भी श्वास लेते हैं, पक्षी भी लेते हैं, अरे पेड़ भी श्वास लेते हैं, नहीं लेते? तो विवेकहीन प्राण तो पशु, पक्षी, पेड़ पौधे भी लेते हैं। मनुष्य वो है जिसके प्राण विवेकहीन नहीं, विवेक युक्त है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य है। इसलिए सभी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में किसी को भी बुरा न मानकर, दुर्व्यवहार न करके, निर्ममता, निर्लोभता, निष्कामता, इनको हम बढ़ाएं। इससे मोह का नाश होगा। पूज्य बापू ने देखो ना, अपने यौवन काल में बचपन था पर बचपना नहीं था। बापू के जीवन में बचपन था पर बचपना नहीं था। अगर बचपना होता
तो ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन। ये कैसे हो पाता अगर बचपना होता तो। सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। आजकल के लड़के तो रिमोट लेकर बलात बैठते हैं। चैनल 1, 2, 3 फिल्म देखते हैं, कार्टून देखते हैं। डोंगरे जी महाराज जब पंढरपुर में रहते थे तब उन्होंने अपने गुरु से कहा, सत्यवान सावित्री पिक्चर आई थी धार्मिक, तो अपने गुरु को कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं ये पिक्चर देख के आऊँ, धार्मिक है। गुरु ने कहा पिक्चर तो धार्मिक है पर जो काम करते हैं एक्टर वो धार्मिक थोड़ी हैं, उनको देखने से तुमको क्या फ़ायदा होगा, बैठ मैं तुमको सत्यवान सावित्री की कथा सुनाता हूँ। और गुरु ने उनको कथा सुनाई। उसके बाद कभी डोंगरे जी महाराज को धार्मिक फिल्म देखने की भी इच्छा नहीं हुई। धार्मिक लोग भी धार्मिक फिल्म देखने के बहाने टीवी के भगत हो गए। धार्मिक सीरियल है, धार्मिक फिल्म है, क्यों? मेरे पास एक लड़का आया, बोले मेरे पास एक धार्मिक फिल्म की सीडी है, आप देखोगे? लेकर आया था वो। मैंने कहा दोबारा लाया ना तोड़ के हाथ में दूंगा, खबरदार जो दोबारा हिम्मत की मेरे पास लाने की। तो क्या हमारे पास अब समय इनके लिए बचा है? हम उतनी देर ध्यान नहीं कर सकते, उतनी देर माला लेकर जप नहीं कर सकते, उतनी देर शांत बैठ के सुने हुए वचनों का मनन नहीं कर सकते, जो अब इसमें अपना समय बिगाड़े। व्यक्ति चाहे तो इनसे बच सकता है। एक चुटकुला मैंने पढ़ा था, प्रश्न था पहले कि शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है। आप भी तो बैठे होंगे जो शादीशुदा हैं। आजकल तो कई डरते हैं, घोड़े पर नहीं बैठते, कार में बैठ जाते हैं। घोड़े पर बैठने से डरते हैं। एक घोड़े को वश नहीं कर पाते तो शादी के बाद 11 घोड़ों को, 5 कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, मन को कैसे वश करेंगे। तो प्रश्न था कि शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है। फिर नीचे उत्तर लिखा था, बड़ा प्यारा उत्तर लगा मुझे। शादी के दिन वर राजा को घोड़े पर इसलिए बिठाया जाता है कि आखिरी मौका है तुझे प्यारे, भाग सके तो भाग। हे हरि हे हरि हे हरि। मनुष्य जन्म भी आखिरी मौका है, 84 लाख योनियों से भाग सके तो भाग, मोह की नींद से जाग सके तो जाग, ये मौका है। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका तू सोए पांव पसार। सदा के लिए सो जाए उसके पहले जाग जा। एक आदमी आया घर, पत्नी ने कहा कल सुबह अपने को जाना है गोरेगांव, जल्दी ट्रेन पकड़नी है। आप सो जाइए, मैं सामान पैक करती हूँ। पति सो गया, छाती पर हाथ रखकर सोया। सपना देखा, पैसे का लोभी आदमी था। सपना देखा कि मैंने बैंक लूटी, नोटों के बंडल थैले में भरे, भागा, पुलिस पीछे पड़ी, एक खड्डे में गिरा, पुलिस ने पकड़ा, केस चला, 5 साल की सजा हो गई। 1 साल बीता, सपने में तो सब जल्दी जल्दी हो जाता है ना, देर नहीं लगती। 1 साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता, तो सपने में उसने देखा कि उसने ताला तोड़ दिया, बाहर भागा जेल से। तो पुलिस वाले ने डंडा मारा, कहाँ भागता है, बैठ अभी 2 साल बाकी है। आंख खुल गई, बचाओ बचाओ बचाओ, बिस्तर पे चिल्लाने लगा। पत्नी ने कहा क्या हुआ? उसने सारी बात बताई स्वप्न की। तो पत्नी ने कहा अब सो जाओ, वो तो सपना था, पर वो कहता है कि मैंने 3 साल की सजा भोग ली, बाकी 2 साल की सजा कौन भोगेगा। पत्नी कहती है सो जाओ, अभी रात के 2 बजे हैं, वो तो सपना था। बोले वो बात ठीक है, पर मैंने 3 साल की सजा भोग ली, बाकी 2 साल कौन भोगेगा।
पत्नी समझदार थी, सत्संगी थी। पत्नी ने कहा, पतिदेव आप जाग गए ना, इसलिए 2 साल की सज़ा माफ़ हो गई। अगर सोए रहते तो 2 साल और भोगनी पड़ती। अच्छा हुआ जाग गए। तो जो जाग जाता है मोह की नींद से, उसकी जन्म मरण की सजा माफ हो जाती है। गुरु जगाते हैं शिष्य को अपने वचनों के द्वारा कि जाग सके तो जाग। पर लोगों को नींद बड़ी अच्छी लगती है और नींद भी चाहती है कि ये सोया रहे। अलार्म सेट करके सोओगे ना, अलार्म बजेगी तो निद्रा देवी कहेगी सो जा बच्चे सो जा। ये मंदिर की घंटी बज रही है, अलार्म की नहीं बज रही है। सो जा सो जा। नींद भी हमको सुलाए रखना चाहती है, परंतु जिनको लगन लग जाती है उनकी आंखों में नींद कहाँ। ठीक शरीर को जितने आराम की जरूरत है नींद की, बाकी का समय उठकर जप ध्यान में बैठ गए, कितना अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। ये प्रेम सुलभ होता सत्संग में जाने में। सत्संग में आके बैठो तो ये प्रेम सुलभ होता है। ये तन तो साधनों का है, धाम मिला सबको। साधन सामग्री को भोग सामग्री मत बनाना। ये शरीर साधना करने के लिए है। आंख कान नाक जीभ त्वचा ये साधना करने के लिए है। और बापूजी ने युवावस्था में यौवन को अपने पर हावी नहीं होने दिया। कैसी साधना की। माँ और पत्नी आई ले जाने के लिए, परंतु लालजी महाराज ने कहा कि आप घर चले जाओ, ये आपको लेने आए हैं। तो उनको भी सुना दिया कि नहीं, 40 दिवस हुआ ना पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। छोड़ा नहीं तो हम भी न छोड़े। सावधान साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। एक छोटा सा भजन है, सावधान हो जाना। बस साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। जग में जो दिख रहे सहारे, जग में जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे, तन धन जन है नश्वर सारे। जो मिलते वो छूट जाते हैं, जो मिलते वो छूट जाते हैं, जो मिलते वो छूट जाते हैं, जो मिलते वो छूट जाते हैं। इनमें मन न फसाना, साथी सावधान हो जाना। इनमें मन न फसाना, साथी सावधान हो जाना। सुखा शक्ति दोषों की माता, सुखा शक्ति दोषों की माता। संसारिक सुख की आसक्ति सब दोषों की माँ है। सुखा शक्ति दोषों की माता, सुखा शक्ति दोषों की माता। सकल दोष ही है दुख दाता, सकल दोष ही है दुख दाता। दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो। अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना। अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना। भजन गाओ तो ऐसे गाओ। आजकल लोग भजन भी गाते हैं, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। ये कोई भजन? कृष्ण ने कहा होगा मेरी शादी करा दे, या यशोदा माँ ने कहा होगा उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है? हो ही नहीं सकता। यशोदा कृष्ण को बोले तेरी नजर खोटी है? अरे कृष्ण का सुमरण करते हैं हमारी नजर सही हो जाए। कृष्ण की गीता पढ़ो नजर सही हो जाए। और लोग गाते ये उठपटांग भजन, क्या गाना? ये है भजन।
ये पथिक जी महाराज का लिखा हुआ भजन है, मेरा बनाया नहीं, हरिद्वार वाला। कितने सुंदर शब्द है। नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है। देखो कैसे शब्द है। मैया करा दे मेरा ब्याह, नहीं नहीं, नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है। अहंकार उसकी छाया है, अहंकार उसकी छाया है। माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित। उसे प्रेम में पाना साथी सावधान हो जाना, उसे प्रेम में पाना साथी सावधान हो जाना। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है। कितने सुंदर शब्द हैं पथिक जी महाराज के। प्रणाम है ऐसे संतों को। कैसे सुंदर शब्द है। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है। जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है। आंख की पुतली से सब दिखता है, पर आंख कहाँ दिखती है। और जिसको दिखता है, जिसकी शक्ति से, वो कहाँ दिखता है। पत्ता दिखता है, जड़ कहाँ दिखती है, पर पेड़ का पत्ता जड़ के सहारे है। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है। जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है। पथिक वही विश्राम पा सका, पथिक वही विश्राम पा सका। दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना, दृष्टा को पहचाना सारी सावधान हो जाना। मैं कौन हूँ, अपनी असली मैं को जिसने जान लिया ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में बैठकर, तो आप और मैं, हम सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे तत्वज्ञ गुरु के चरणों में बैठकर तत्व ज्ञान का सत्संग सुनने को मिलता है। मैं बिल्कुल सच्ची बात आपके चरणों में रखता हूँ कि तीर्थों में जाने से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना लाभ तत्वज्ञानी गुरु के वचन सुनने से हो सकता है। केवल सुनने मात्र से, तीर्थों में घूमने से उतना नहीं होगा। कई लोग तीर्थों में रहते हैं, क्या हो गया। तत्वज्ञ गुरु के वचन श्रवण मात्र से आपकी हमारी सबकी उन्नति होती है। मुझे एक डॉक्टर ने बताया, वो न्यू जर्सी में रहते हैं, उनका नाम मैं भूल गया, क्षमा करें, पर बड़े बुद्धिमान डॉक्टर हैं वो। उनकी ध्यान में बहुत रुचि है, इसलिए ध्यान योग शिविर अहमदाबाद आश्रम में होती है तो वो जरूर आते हैं अमेरिका से। और बापूजी के ध्यान की जितनी भी कैसेटें हैं वो सब उनके पास रखी हुई हैं। उनमें से एक कैसेट तो बोले मुझे इतनी पसंद आई, जनक विक्रमादित्य ध्यान उस कैसेट का नाम है। न्यू जर्सी में रहते हैं, डॉक्टर हैं वो भी। हाँ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर नरेंद्र, हाँ डॉक्टर नरेंद्र नाम है उनका। कनाडा वाले डॉक्टर भी शायद जानते होंगे उनको, जानते ना। हाँ तो वो डॉक्टर, मुझे बताया उन्होंने कि जनक विक्रमादित्य ध्यान कैसेट मुझे इतनी अच्छी लगी, बोले मैं भारत आता ना तो प्लेन में भी सुनता रहता, कार में कहीं जाता हूँ तो भी वो कैसेट मेरे साथ ही होती है। जितनी बार मैंने सुनी उतनी बार मेरी सुनने की लालसा और बढ़ती गई। फिर मेरे मन में इच्छा जगी कि ये कैसेट मैं बापूजी के सामने बैठकर सुनूं। गुरुदेव भी बैठे हों, मैं भी बैठा हूं और साधक भी हों, और ये कैसेट चले, हम सुने। तो उनको वो भी अवसर मिल गया जब बापूजी का मौन था 3 महीने का, और अहमदाबाद आश्रम में शिविर थी उत्तरायण की, हर साल जो होती है अहमदाबाद आश्रम में, तो वो आए उस मौन साधना शिविर में। बैठे तो एक संध्या को वही कैसेट चलाई गई। उन्होंने मुझे गदगद कंठ से कहा कि मेरा संकल्प पूरा हो गया। कौन सा? कि जनक विक्रमादित्य ध्यान पूज्य बापू के चरणों में बैठकर सुनने की और ध्यान करने की।
और उनकी साधना में बहुत उन्नति हो रही है। भले भोग प्रधान देश में रहते हैं, पर मैंने उनका जीवन देखा, कैसा पवित्र भक्तिमय जीवन है। तो जो भी तत्वज्ञ गुरु की शरण में आकर उनके वचनों को महत्व देते हैं, वे बहुत सुगमता से योग वित्त हो पाते हैं। गुरु तुट्ठे सब कुछ पाइया। गुरु तुट्ठे माना गुरु राजी हुए, सब कुछ पाइया। गुरु तुट्ठे सब कुछ पाइया, जन नानक सद बलिहार। गुरु पूरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मही दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, सुमिर 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 सुख पाइया। चरण कमल राखो मन माही। गुरु नारायण देव गुरु, गुरु सच्चा सृजनहार।